बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, क्या हाल है? ठीक-ठाक। अच्छा, इफ़ेक्टिव सीवी मेकिंग के ऊपर मैं तो कॉलेजेस के अंदर बहुत ज़्यादा सेशंस करता रहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली फिर सीवी मेकिंग के ऊपर जब हम सेशन कर रहे होते हैं, इस सच हम लोग इतना सीरियस नहीं ले रहे होते, और कुछ ये भी है कि हमारे पास आउट बच्चे जो है उन्होंने कुछ सेशंस अटेंड नहीं किए, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करूँ जिसमें आप लोगों को बता सकूँ कि सीवी के अंदर हम या एम्प्लॉयर जो होता है वो क्या-क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करता है। इस बारे में मज़ीद हम लोग फिज़िकली भी सेशंस करेंगे, हम लोग कर भी रहे हैं, और इंशाल्लाह जब ये छुट्टियाँ ख़त्म होंगी तो हम इसको मज़ीद आगे इसको प्रोलॉन्ग करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा-सी एक शॉर्ट सी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सीवी के अंदर कौन-कौन से ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं। अ, 4-5 कंपोनेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें से पर्सनल डिटेल है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, स्किल्स है, और एनी अदर इन्फॉर्मेशन हम लोग इसमें इसको एक-एक करके डिटेल में बताते रहते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें। पर्सनल डिटेल के अंदर आप लोगों ने अपना नाम लिखना है, अपना नाम पूरा नाम लिखना चाहिए। मिसाल के तौर पर मेरा नाम सुहेल अयूब है, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी यही है, एनआईसी के ऊपर भी यही है, तो ये नाम आपका बिल्कुल यही होना चाहिए। इसमें कोई शायराना या कोई इस तरह के तखल्लुस वगैरह आ जाए, ये चीज़ें इन चीज़ों से अवॉइड करें। फिर दूसरे नंबर पे अपने फ़ादर का नेम भी लिखें, ठीक है? हो सकता है कि 2 बच्चे हो, एक जैसा नाम हो, ये चांसेस है कि आपकी सीवी नेग्लेक्टेड हो जाए या इग्नोर हो जाए कि भाई एक तो ऑलरेडी आ चुकी है, दूसरी भी आ गई। तो फ़ादर नेम भी लिख के, ताकि पता चले कि जी हाँ, ये 2 बंदे हैं। ईमेल एड्रेस ये भी बड़ा प्रोफ़ेशनल लिख के, मिसाल के तौर पर मेरा अगर है suhail.ayub@5mail.com, कुछ इस तरह से आप लोग भी अपना ईमेल एड्रेस प्रोफ़ेशनल लिख के इसमें खिलाड़ी या गेमर-शेमर इस तरह की चीज़ें हटाएँ, ठीक है? पोस्टल एड्रेस आपका जो परमानेंट हो, और इसी तरह से आप लोग जो जहाँ पे आप लोग इज़िली लोग एक्सेस कर सकें, आपको लेटर एक्सेस कर सकें। आज आजकल तो यूजुअली होता नहीं है, लेकिन आप लोग लिख लें ताकि पता चले कि आप कहाँ से हैं, जिसमें आप डोमिसाइल वगैरह भी लिख सकते हैं। फ़ोन एंड व्हाट्सएप नंबर भी आप लोग लिखें। अगर आजकल रिवाज ही चल रहा है, यही रूटीन चल रही है कि एम्प्लॉयर्स आपको फ़ोन पे कॉन्टैक्ट करने के बजाय ज़्यादातर व्हाट्सएप पे करते हैं, आपके साथ लेटर वगैरह भी शेयर कर रहे होते हैं, तो व्हाट्सएप ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ोन नंबर में एहतियात करें कि 2 नंबर लिखें या अपना नंबर भी लिखें, क्योंकि यूजुअली नेटवर्क की इशू की वजह से आपको कम्युनिकेशन सही तरह से होती नहीं है, आपका नंबर फ़ोन बंद जा रहा होता है, तो फिर एम्प्लॉयर्स के लिए बड़ा मसला हो जाता है। आपके लिए भी आप भी एक अपॉर्च्युनिटी मिस कर सकते हैं। तो अपना फ़ोन नंबर लेके साथ में दूसरा नंबर भी लिख लें किसी और का, और जब जिस किसी का भी नंबर लिखना है उनको बता भी देना कि आपका नंबर हम लोगों ने सीवी पे लिखा है, अगर आपको कोई कॉल आए तो काइंडली मुझे फिर अपडेट कर देना टाइम से, और साथ में उनके साथ थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनली और एक अच्छे तरीके से बात भी करना है। और फिर डेट ऑफ़ बर्थ या एज, डेट ऑफ़ बर्थ और एज यूजुअली हम इस वजह से लिखते हैं कि एम्प्लॉयर्स की तरफ से हमें रिस्ट्रिक्शन होती है कि 25 साल का बंदा चाहिए, हमें 30 साल का बंदा चाहिए, इससे ज़्यादा उम्र का नहीं चाहिए। तो ये चीज़ें पर्सनल डिटेल के अंदर आनी चाहिए। फिर एजुकेशन है, एजुकेशन में स्टार्ट करें हमेशा के लिए। अ, टॉप से कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आप प्राइमरी मैट्रिक से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली आप लोग जो डिग्री है जिसके बेस पे आप अप्लाई करें उसी को लिख लें। इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं कि डीई तो लिख लेते हैं, आगे अगर मैकेनिकल है या इलेक्ट्रिकल या सिविल है या जो भी हैं वो नहीं मेंशन करते, तो ये लाज़मी लिख के, ठीक है? और फिर जहाँ से जिस कॉलेज से किया है वो भी लिख लें, फिर परसेंटेज आप लोगों ने बताना है। परसेंटेज वो लोग ज़रूर बताएँ जिन लोगों ने अच्छे मार्क्स, अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं है तो आपने परसेंटेज आप लोग नहीं बता सकते, आप लोग उसको फिर इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है? और जो पासिंग ईयर है, आपने पासिंग ईयर का भी बता देना है। पासिंग ईयर के अंदर आप लोगों ने ये बताना है कि उससे पता चले कि आपकी एक्सपीरियंस क्या है, आप फ्रेश हैं या आप एक्सपीरियंस हैं, और सेम पैटर्न को फॉलो करें बाकी एजुकेशन आपकी जो जितनी भी हैं। एक्सपीरियंस फ्रेश बच्चों के लिए एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा मसला होता है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, तो आपने इस सिलसिले में ये करना है कि अपने इंटर्नशिप वगैरह का बता देना है। आपकी इंटर्नशिप होगी या फिर आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट हो सकता है। फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट का भी आप लोगों की जॉब सिलेक्शन पे बड़ा असर हो सकता है। इस तरह से आपने क्लास में अगर कोई एक्सपेरिमेंट किया है तो आप अपने एक्सपेरिमेंट भी बता सकते हैं, और इसी तरह से अगर कोई रिलेवेंट जॉब आपने पार्ट टाइम की हुई तो आप वो लिख सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपने मैकेनिकल की फील्ड में है और आप क्या कर रहे हैं, अमेज़न वगैरह के इस तरह से दुकान वगैरह पे कोई काम करें, तो रिलेवेंट नहीं होता, तो आपने रिलेवेंट आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस बताना है। फिर उसके बाद अपने स्किल्स को 3 हिस्सों में तकसीम करना है। टेक्निकल स्किल्स हो सकते हैं, दोबारा मैं बात करूँगा मैकेनिकल की एग्जांपल दूँगा कि मैकेनिकल में आपकी मिसाल के तौर पर आपको ऑटोकैड भी आती है, आपको प्रोई भी आती हैं, और इसी तरह से कोई प्रोग्रामिंग सीएनसी की आती है, तो ये सारी चीज़ें आपकी टेक्निकल स्किल्स में आ जाती है। कंप्यूटर स्किल्स में आप लोगों को कंप्यूटर ऑफिस या डीआईटी वगैरह कुछ आपने किया तो वो लिख सकते हैं, और इंटरपर्सनल स्किल्स भी आप लोग इसमें लिख सकते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी आ जाती है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स आ जाती है, और या इंटरपर्सनल स्किल्स में आ जाता है। इन्हीं अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर आप अपनी अचीवमेंट लिख सकते हैं। अचीवमेंट में मिसाल के तौर पर आपने
क्लास में फर्स्ट पोजीशन हासिल की, किसी डिबेट में आपने हिस्सा लिया है, उसमें भी आपने कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन ली, तो आप वो लिख सकते हैं। हॉबीज़ लिख सकते हैं, रेफरेंसेस लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो आप स्टूडेंट लाइफ के अंदर, तो आप वो भी लिख सकते हैं। इन चीज़ों के बेस पे भी आप लोगों को एक अट्रैक्शन या एक एज मिल सकता है। कुछ और टिप्स इस तरह से मैं बताना चाहता हूँ कि थोड़ा-सा प्रिसाइज़ रहें। फ्रेश लोगों के तो खैर सीवी इतनी लंबी नहीं होती, जब आप एक्सपीरियंस गेन करते जाएँगे, आपकी सीवी बढ़ती जाएगी, तो आप थोड़ा-सा प्रिसिज़न का इश्यू बनेगा आपके लिए। तो बहरहाल इसको आप लोगों ने फॉलो करना है और अट्रैक्टिव ग्राफ़िक्स यूज़ करने हैं। प्रोफ़ेशनल पिक्चर अक्सर औक़ात बच्चे जो होते हैं ग्राउंड में बैठे होते हैं, किसी ऐसी जगह पे होते हैं और पिक्चर डाल रहे होते हैं सीवी पे, तो इसका भी ज़रा ध्यान रखना है। बी कॉन्फिडेंट, जो कुछ आप लोग मेंशन कर रहे हो उसके ऊपर आप लोग कॉन्फिडेंस भी हो, आप लोग कोई और जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, वो सही इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो। और हमेशा के लिए ये बात याद रखें कि अपनी सीवी एक सीवी ना बनाएँ। सीवी को हमेशा अपनी जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने बदल देनी है। अब इसकी सिंपल सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा किया और साथ में डीआईटी भी की हुई है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल की जॉब आई हुई, तो आपका फ़ोकस इलेक्ट्रिकल पे होना चाहिए एजुकेशन में या एक्सपीरियंस में। लेकिन अगर आप डीआईटी के बेस पे आप लोग अप्लाई करें, तो डीआईटी की इन्फॉर्मेशन आपकी सीवी के अंदर होनी चाहिए। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी और इंशाल्लाह फिर इसको आगे मज़ीद हम लोग एक्सटेंड करेंगे।